हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एडेसिव कैप्सुलाइटिस क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि एडेसिव कैप्सुलाइटिस में एक्चुअली होता क्या है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस इसका जो नाम है, तीन नाम से जाना जाता है। एक तो पेरी आर्थराइटिक शोल्डर्स के नाम से जान सकते हो, और फ्रोजन शोल्डर एंड एडेसिव कैप्सुलाइटिस। ठीक है, तो एक्चुअली जो आपका एडेसिव कैप्सुलाइटिस में क्या होता है कि ये आपका शोल्डर है। ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट है, ये आपका स्कैपुला है और ये आपका ह्यूमरस है। इसके जो बीच का जो स्कैपुला और जो ह्यूमरस के बीच का जो जॉइंट्स होता है, उसमें ये देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ये आपके जो शोल्डर के अराउंड जो कैप्सूल होते हैं जॉइंट्स के, उसमें क्या होता है कि जो आपका कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है। उसके वजह से भी आपका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, जिसे कंधा जाम भी कहते हैं। अब इसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फ्रोजन शोल्डर आल्सो नोन एज adhesive capsulitis is a condition that cause stiffness, pain, limited range of motion in the shoulder joints। इसमें क्या होता है कि पेन भी होता है और स्टिफनेस भी रहती है, और आपका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो लिमिटेड होता है। अब आप सोचेंगे कि मैं जो सेकंड जो आपका दूसरा हाथ है, उसके अकॉर्डिंग जिस हाथ में आपका फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तो उसके कंपेयर में आपको जो स्टिफनेस वाला है, उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम होगा। ठीक है, अब इसके कॉजेस के बारे में क्या क्या है। कॉजेस में आप देख सकते हो कि आपको कोई डायबिटीज़ हो गया, उसके वजह से हो सकता है। स्पेशली जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसके वजह से ये होता है। ओके, आपको थायराइड डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकता है। कोई शोल्डर इंजरी या सर्जरी हुआ है तो उसके वजह से भी आपको ये हो सकता है। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, अगर आपको ये शोल्डर जॉइंट से उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो उसमें भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ है, तो आपकी ये सपोर्टर के लिए लगाते हैं, जो आप ऑर्थोपेडिक्स वाले जो होते हैं, आपको एक सपोर्टर लगाया जाता है कि जो आपकी जो मूवमेंट है उसमें ना हो, और आपकी जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें बहुत जल्दी हीलिंग हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड में ही रखे रखे आपका जो शोल्डर है, वहाँ का जो कैप्सूल होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, उसके वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल में फ्रैक्चर लिखा हुआ है। वुमेन एज 40 टू 6 आर मोर कॉमनली अफेक्टेड, जो 40 से जो 60 साल के जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, अब इसके डायग्नोसिस में क्या क्या है। डायग्नोसिस में आप देख सकते हो कि फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो, एमआरआई सीटी स्कैन करवा सकते हो, और आप शुगर टेस्ट भी करवा सकते हो। इसमें स्पेशल टेस्ट है एम्प्टी कैन टेस्ट। इसमें क्या होता है, एम्प्टी कैन टेस्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि एम्प्टी टेस्ट होता क्या है। ओके, अब अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी। ठीक है, इसमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, पेन होगा, स्टिफनेस होगा, और जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो तो कम ही होगा आपका, क्योंकि वो सारी स्टिफनेस है और पेन है, तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन होगा ऑलरेडी कम हो जाएगा। पेन विथ मूवमेंट, अगर आप कोई भी मूवमेंट करते हो तो आपको पेन ही दिखाई देता है कि उसमें आपको बहुत ही सीवियर पेन होता है। नाइट पेन ज़्यादा होता है इसमें फ्रोजन शोल्डर में। बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमें नाइट पेन ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि आपको जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपको सीवियर पेन होता है, या आप उसके साइड दबा के सोते हैं तो आपको भी पेन हो सकता है। एक्चुअली आपका जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो जो जिस साइड आपका हाथ अफेक्टेड है उसको दबा के नहीं सोना है, वरना आपको जो पेन है मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा आपको। ओके, अब इसके स्टेजेस के बारे में समझते हैं। इसके 3 स्टेज होते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस। इसमें एक फ्रीजिंग स्टेज होता है, एक थ्राइंग स्टेज होता है, और फ्रोजन स्टेज होता है। आपको मैं ये 3 स्टेज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या करवा सकते हो आप फिजिकल थेरेपी करवा सकते हो। पेन मैनेजमेंट के लिए आप एनसेड्स में जो मेडिसिन होती है वो ले सकते हो, एग्जाम्पल में आइबुप्रोफेन जो मेडिसिन होती है वो ले सकते हो आप। हीट ले सकते हो, आइस ले सकते हो आप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा सकते हो आप। ठीक है, तो ये था कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस क्या होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नोट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।